नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विमल आनंद। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नारी शक्ति कॉन्क्लेव, महिलाओं के लिए बनाए शौचालय, विपक्ष ने किया विरोध। कार्यक्रम में बोली स्मृति ईरानी। दिल्ली में विकसित भारत एम्बेसडर के नारी शक्ति कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी का पहला अभियान स्वच्छ भारत मिशन था। जब पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि मैं स्वच्छ भारत मिशन शुरू करूंगा और महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करूंगा, तो विपक्ष कहा कि शौचालय निर्माण कैसी राजनीति है। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। नारी शक्ति कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आते ही आज स्कूल में शिक्षा के लिए लड़कियों का नामांकन लगभग 100% है। जब पीएम ने देश में क्रेडिट को चलन योग्य बना दिया है, तो पीएचडी करने वाली महिलाओं की संख्या में 99% की बढ़ोतरी हुई है। कार्यालय में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इतिहास में पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनना अब युवाओं के बीच एक लोकप्रिय महत्वाकांक्षा और आकांक्षा बन गई है। ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी विशेष परिवार से हैं तो जन्म के समय ही यह तय हो जाता था कि आप भविष्य के नेता होंगे। 2014 में जब भाजपा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक चाय बेचने वाला कभी पीएम नहीं बन सकता। मैंने कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखा है, लेकिन देश के मतदाताओं ने अहंकार को चकनाचूर कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी का सबसे पहला कैंपेन था स्वच्छ भारत मिशन। मुझे आज भी याद है नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि मैं हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा, महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाऊंगा। तब सामने से विपक्ष से आवाज आई कि टॉयलेट बनाना ये क्या राजनीति हुई। लेकिन मैं आज एक महिला के नाते आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी का। वो जानते थे कि एक गरीब अंचल की महिला के लिए कितनी बड़ी चुनौती है दिन की शुरुआत अपमान से शुरू करना। यहाँ जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन विमेन इन दिस कंट्री, स्पेशली इन रूरल एरियाज, who had to wait either for sunset or hunt for spaces before sunrise, all so that they could relieve themselves. And if you go back to 2012, you will find that 40 to 44% sexual assaults on women happened only because they wanted to go out and relieve themselves. So imagine coming from that background to have a prime minister stand at the Red Fort and announce that for every female I will ensure that in her household there is a toilet. This has never happened before in the history of our country. खबर में बस इतना ही। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।